कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 16 जनवरी दिन शनिवार के व्यवहारी के दौरा ऐतिहासिक हो गया। ऐतिहासिक ऐसे कि 8 प्रमुख मांग जौने खातिर व्यवहारी लालायित रहा वह मांगन पर मुख्यमंत्री मुहर लगाई के चले गए। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के कि मुख्यमंत्री के यह जो है व्यवहारी दौरा क्षेत्र के विकास खातिर वरदान साबित हुआ है। जौने तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे विधानसभा क्षेत्र का सौगातन से पाटा गया है, यह अपने आप में एक इतिहास कहा जाए। जौने तरह से यह पूरा क्षेत्र विकास खातिर लालायित रहा, लेकिन अब यह क्षेत्र विकास के दिशा में एक और नया कदम रख गई। यह पूरे विकास के नए पायदान में आगे बढ़े के कोशिश सांसद रीति पाठक एवं व्यवहारी के विधायक शरद कोल के रही। जितनी सौगात जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जनता का परोसा गया है वह अपने माँ एक इतिहास है और अब यह क्षेत्र जो है विकास खातिर जाना जाए। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के यह दौरा व्यवहारी खातिर बेहद खास रहा। जौने माँ 8 अहम सौगातन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है मोहर लगाई। जौने माँ पहली सौगात रही व्यवहारी कटनी मार्ग में विजय सोता में सोन नदी पुल निर्माण के लोकार्पण की हैं। दूसरे पुल के स्वीकृति उदय दी। यह पुल के निर्माण में 112 करोड़ रुपया की राशि खर्च हुई। यह पुल के निर्माण में 40 किलोमीटर की दूरी कम हुई। दूसर जो सौगात दी व्यवहारी का नगर पालिका के दर्जा दे के बात कही गई ही। और तीसर सौगात है व्यवहारी महाविद्यालय का स्नातकोत्तर महाविद्यालय के दर्जा दे के बात कही गई ही तथा व्यवहारी विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र में नया महाविद्यालय देखी दिर कहा गया है। बाण सागर विस्थापितन के समस्या के निदान के बात कही गई ही। वन्य जीवन में आमजन के सुरक्षा के समय प्रबंध करे के आश्वासन दी गया है। सिंचाई हेतु जो है सर्वे कराए के माइक्रो इरिगेशन के बात कही गई ही। और व्यवहारी में ITI प्रारंभ करे के ऐलान की गया है। निश्चित तौर पर यह जो सौगात है और व्यवहारी में सड़क निर्माण की घोषणा की गई। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के यह दौरा जो है बेहद अहम रहा और बेहद खास रहा। काहे कि विधायक शरद कोल के लगातार व्यवहारी विधानसभा के विकास के खातिर जो है मुख्यमंत्री से बात कही जा रही। जौने माँ मोहर लगब यह बात के द्वैतक आए कि सांसद और विधायक के द्वारा अच्छा खासा व्यवहारी खातिर प्रयास की इनका अपना पचक बताई दी। एक के बाद जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक शरद कोल के कहे कि अभी जूने में विवाह भरा है तो नवदंपति का आशीर्वाद दे उनके घरे पहुंचे और साथ में उनकर पिता जो हैं अस्वस्थ चल रहे हैं और पिताजी के स्वास्थ्य देखे खातिर वो घरे पहुंचे और साथ में कुशल क्षेम पूछे। तो यह रही व्यवहारी के दास्ता जो एक बेहद बड़ी दास्ता लिख के चले गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और जहां अब ग्रामीणन में और क्षेत्रवासी में अच्छा खासा हर्ष के माहौल देखा जा रहा है। तो अपना का हम सुनाओ व्यवहारी के 7 सौगातन में 8 सौगातन के पूरा बयान मुख्यमंत्री के। तो सुनी पूरा बयान आपन और अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। देखो, जनता के लिए तो मैं सेवक हूं। मेरी भगवान कौन? मेरी जनता जनार्दन। सही बात है कि नहीं? अपनी जनता ही अपनी भगवान। तो जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन गुंडे, बदमाश, माफिया, बेटियों के साथ छेड़ाछेड़ी करने वाले, जनता के धन को छीन के मसल पावर के माध्यम से अपने घर भरने वाले किसी बेईमान और मक्कार गुंडे बदमाश को नहीं छोड़ूंगा। सब तबाह कर दिए जाएंगे, माटी में मिला दिए जाएंगे। आजकल पूरे प्रदेश में इस तरह के जितने बदमाश हैं, यहाँ कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही? जरा कलेक्टर एसपी तो ये जाओ, कोई गुंडा नहीं बचने। जितने बदमाश हैं, चाहे रेत माफिया हो, चाहे दारू माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, माता बहनों की तरफ, बेटियों की तरफ गलत नजर उठाने वाले हो, उनको माटी में मिला दिया जाए। उनको हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। बोलो, कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जनता का राज है और जनता की इच्छा यही है और ये ढंग से पालन करना।
ढंग से काम करते हैं तो मैं पुरस्कृत करता हूं, और कोई ढंग से नहीं करता तो मैं हटा भी देता हूं। सीधी साफ बात है, माफिया नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर। ईमानदारी से जनता की सेवा हो और सारी शासकीय योजनाओं का लाभ बेहतर ढंग से जनता को मिले, यही मेरे निर्देश हैं और इसका पूरी तरह से पालन किया जाए। अब यह स्नातक महाविद्यालय है, कब से है भैया? कॉलेज कब से? 25, लेकिन स्नातक ही रह गया। तो आज मैं ये फैसला कर रहा हूं कि स्नातक नहीं, व्यवहारिका महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर दिया जाएगा। यहाँ MA, MSc, M.Com। मेरे बेटा बेटी काहे को बाहर पढ़ने जाए? अरे व्यवहारी में ठाठ से पढ़ना, यही व्यवस्था की जाएगी। अगले सत्र से ही ये व्यवस्था कर दी जाएगी। वैसे भी कोरोना की दवाई अब प्रधानमंत्री लेके आ गए, संजीवन बूटी हनुमान जी की तरह, तो लगना भी शुरू हो गई। लेकिन मैं देख रहा हूं कहीं ने मास्क नहीं लगाया। भैया दादाओं, अभी कुछ दिन मास्क लगा के रखो, ये कोरोना अभी गया नहीं है, उसके लिए सावधानियां जरूरी है। लेकिन स्नातकोत्तर महाविद्यालय व्यवहारी में संचालित होगा, और एक जहां बताओगे ग्रामीण क्षेत्र में, वहां ग्रामीण क्षेत्र में भी महाविद्यालय यहां बना दिया जाएगा आवश्यकता के हिसाब से। मेरे बहनों और भाइयों, ये नगर पंचायत है, लेकिन आबादी कितनी है? अरे कितनी है? 30, 40, 50? ईमानदारी से बता रहे यार। तो व्यवहारी को नगर पंचायत नहीं, अब नगर पालिका बना दिया जाएगा। जब से ये बाणसागर बांध बना तो पानी तो मिल गया कई जगह लोगों को, लेकिन व्यवहारी का विकास अवरुद्ध हो गया। और इसलिए आज आपके बीच आया हूं। तो एक पुल तो सोन नदी का बन रहा, उसका शिलान्यास तो होगा ही, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। दूसरा पुल भी बनेगा और पूरी अप्रोच बनेगी, और उसमें लगभग 112 करोड़ रुपया लगेंगे। वो पूरे 112 करोड़ रुपया मैं व्यवहारी के विकास के लिए स्वीकृत कर रहा हूं, क्योंकि बाणसागर के कारण आसपास के मार्ग अवरुद्ध हो गए, दूर घूम के जाना पड़ता है, और उसके कारण विकास के सारे रास्ते भी बंद हो गए। शरद जी, एक झटके में सब कर रहा हूं। ये पुल भी, दूसरा कौन सी नदी का और है बगल में बना हुआ, वो और बनना है, वो भी, और अप्रोच भी। 40 किलोमीटर की दूरी बरई होकर कटनी जाना है, तो इससे कम हो पाएगी और व्यवहारी के विकास के रास्ते फिर से खुल पाएंगे।